नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आज के इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ झारखंड सिविल सेवा परीक्षा मेंस में जीएस का जो 4th पेपर है, उसमें पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन के लिए। पिछले एक वीडियो में मैंने आपसे इसी पेपर के जो 100 नंबर का लोक प्रशासन और सुशासन वाला सेक्शन है, उसके लिए चर्चा की थी। जैसा मैंने बताया था कि पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल का टीचर होने के नाते बहुत सारे फ़ोन आए मेरे पास कि सर 2026 में अब जो झारखंड का प्री हो गया है, मेंस होना है, तो उसके लिए हमें 100 नंबर के लोक प्रशासन सुशासन को तैयार करने में बहुत दिक्कत हो रही है, आप कुछ हेल्प करें। मुझे भी अपनी एक मोरल ड्यूटी लगी, तो जो यहाँ दिल्ली में पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल की क्लास चलती है, उससे मैंने झारखंड के जीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास निकाल के एक कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध करवा दिया आपने पीआईसीएस के ऐप पे एक बहुत ही नॉमिनल फ़ी पे। और ये बताया भी कि अलग से कोई झारखंड के लिए मैंने क्लास नहीं करी, बल्कि जो यूपीएससी की क्लास है ऑप्शनल की, उसी से मैंने क्लास निकाल के वो आपका कोर्स बना दिया। हो सकता है 1-2 टॉपिक उसमें कवर ना भी हो पा रहे हों आपके सिलेबस के, तो आप अपने से कर लें, या आगे मेरे पास समय रहेगा तो मैं प्रयास करूँगा, लेकिन 90% से ज़्यादा सिलेबस उसमें कवर हो गया। उसके बाद फिर मेरे पास उन्हीं स्टूडेंट्स की डिमांड आई, या और दूसरे बच्चों की भी जो पवेट पढ़ रहे हैं वो, या नहीं तो और दूसरे की, सर जो बचा हुआ 100 नंबर है 4th पेपर का, अगर उसके लिए भी आप इसी तरह से एक कोई रिकॉर्डेड कोर्स ही उपलब्ध करवा दें तो अच्छा रहेगा। तो फिर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए भी प्रयास करता हूँ। जो 100 नंबर का पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए भी मैंने बिल्कुल उसी तरीके से एक रिकॉर्डेड कोर्स डिज़ाइन करवाया है, वो भी एक बहुत ही नॉमिनल फ़ी पे। लेकिन फिर यहाँ मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्पेशली झारखंड के लिए क्लास नहीं हुई है, ना होती है दिल्ली में, संभव है। यहाँ मेनली हम यूपीएससी के लिए क्लास करते हैं, पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल और जीएस में यूपीएससी का सेकंड पेपर और 4th पेपर। पिछले दिनों चूँकि 71वीं बीपीएससी मेंस हुआ, उसकी बहुत बड़ी संख्या में डिमांड थी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिस तरीके से डायनामिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ज़रूर अभी पिछले दिनों हमने एक स्पेशल मेंस का बैच चलाया बीपीएससी के लिए। तो जो यूपीएससी की मेंस की क्लास होती है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, और जो बीपीएससी की क्लास हुई, उन्हीं से मैंने क्लास निकाल के जेपीएससी के लिए भी एक कोर्स डिजाइन किया है। बार बार कहूँ कि अलग से जेपीएससी के लिए क्लास नहीं हुई है, वो यूपीएससी और बीपीएससी की ही क्लास से निकाल के कोर्स डिजाइन किया गया है। लेकिन यहाँ आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सिलेबस में ऑलमोस्ट सेम है, वो चाहे यूपीएससी का सिलेबस देखें, चाहे यूपी, बिहार, झारखंड या किसी दूसरे स्टेट सर्विस का। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 से शुरू करके 395 तक जाएँ, प्री में ज़्यादा और मेंस में कुछ सिलेक्टिव टॉपिक होते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का, वो ज़्यादा होता है। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा होता है, स्टेट सर्विस में कंपैरेटिवली प्रश्न आसान होते हैं, तो फिर हमेशा से मैंने आपको ये सलाह दी है कि थोड़ा ज़्यादा हायर लेवल की स्टडीज़ कर लें, थोड़ा अपर स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर लें, उसमें बुराई नहीं है, बजाय कि कम स्टैंडर्ड की। तो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम का ज़्यादा हो, आप तैयारी थोड़ा लोअर लेवल की करें तो दिक्कत होगी। लेकिन एग्ज़ाम का प्रश्नों का लेवल और स्टैंडर्ड थोड़ा लोअर हो, तैयारी आप अपर लेवल की कर लें, 2% 5% ज़्यादा मेहनत कर लें, तो बुराई नहीं है। तो हमेशा से मैं तो शुरू से इसी फ़िलॉसफ़ी पे चलने वाला आदमी हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी कहता हूँ कि ये यूपीएससी से और बीपीएससी के क्लासेस से ही निकाल के हमने आपके लिए ऑन डिमांड एक कोर्स बना दिया है पीआईसीएस के ऐप पे। फिर वही कहूँगा कि इसमें आपका मेजर सेक्शन सिलेबस का कवर हो जाएगा। हो सकता है 1-2 टॉपिक ऐसे भी हों जो इससे कवर ना हो पाएँ। समय रहेगा तो मैं प्रयास करूँगा कि वो भी कवर कर दूँ, और नहीं भी हो पाएँ कवर तो वो आप अपने से कर लेंगे। इस मानसिकता के साथ आप ये कोर्स बहुत ही नॉमिनल फ़ी पे पीआईसीएस का जो ऐप है,
उस पे जाके रिकॉर्डेड वर्जन में आप ये कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, सिलेबस तो जैसा मैंने कहा कि बस पूरा जो संविधान है हमारा, बस वो पढ़ना होता है। प्रस्तावना से शुरू करके संविधान के मूल लक्षण, जो कुछ बेसिक बातें हैं वो, कि प्रस्तावना क्या है, मूल ढांचा क्या है, विशेषताएं क्या हैं, प्रस्तावना का महत्व क्या है ये, और उसके बाद आर्टिकल 1 से हम शुरू करते हैं। यहाँ आर्टिकल 1 से नहीं करके आर्टिकल 12 से शुरू किया है, मूल अधिकार, कर्तव्य, निदेशक तत्व, फिर उसी तरह से देखेंगे संघ सरकार, उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राज्य सरकार, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पंचायत, नगर पालिकाएं, केंद्र राज्य संबंध, आपातकाल, सीएजी, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, दबाव समूह। तो मोटा मोटी ये सिलेबस है झारखंड पीसीएस का, जो आपका जीएस का 4th पेपर है, उसमें पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जैसा मैंने कहा, जो मैंने कोर्स डिजाइन किया यूपीएससी बीपीएससी में जो क्लास हुई थी मेंस की, उनसे निकाल के डिजाइन किया है। मेंस में स्पेशली हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे काम करते हैं, फैक्चुअल पे ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि मेंस में उसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। झारखंड में क्या है कि झारखंड में 10 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं मेंस में, और फिर सब्जेक्टिव होते हैं। तो यहाँ एक बात फिर मैं क्लियर कर दूं कि झारखंड में जो ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं। आप प्री क्वालिफाई कर चुके हैं तो वो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना भी आपके लिए बच्चों का खेल है। जो ये कोर्स हमने डिजाइन किया है, हो सकता है कि उससे वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले 10 क्वेश्चन ना हो पाए, क्योंकि मैंने कहा ये क्लास मेंस की है, और मेंस में यूपीएससी हो, यूपी बिहार हो, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। क्लास उसी के अनुसार हम करते हैं। हाँ, 10 में से एक भी नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। हम मूल अधिकार पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं आर्टिकल 14-15 चर्चा हो ही जाती है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन हो सकता है ऐसे भी हों, जो आपके ये 10 ऑब्जेक्टिव वाले हैं, वो उससे नहीं हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके लिए आप हमसे ये मेंस का कोर्स पढ़ेंगे। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेनली आप वो क्वेश्चन, बाकी ऑब्जेक्टिव इतने आसान है, मैंने कहा कि वो तो आप प्री पास कर चुके हैं, तो कर ही लेंगे, मुझे भरोसा है। जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 3 जो पेपर हुए अभी झारखंड के, 2016, 2021 और 2023, तीनों पेपर यहाँ स्क्रीन पे मैंने लगाए हैं। तो जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, मेनली आप इस कोर्स को करेंगे तो उन क्वेश्चन को करने में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। जैसे प्रश्न है, भारतीय संघ 2016 का पेपर है, भारतीय संघवाद में संघ तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों की विवेचना कीजिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप इस कोर्स को करने के बाद बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपके लिए बच्चों का खेल होंगे ये प्रश्न। तो मेनली जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं मेंस में, उनको करने में आपको मदद मिलेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप 70-80% कर लेंगे, लेकिन बाकी वो आप अपने लेवल पे उसको करेंगे। भारत में सीएजी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को केंद्रीय राज्य स्तर का वित्तीय नियंत्रक समझा जाता है, उनके पद की भूमिका, प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। तो अब ये आप सीएजी वाली क्लास कर लेंगे, यहाँ जो पॉलिटी वाला कोर्स लेंगे, तो फिर ये आपके लिए बच्चों का खेल होगा। ये सब्जेक्टिव मीन्स का टॉपिक है, उसी तरह से हम क्लास करते हैं यूपीएससी के लिए भी, यूपी के लिए भी, बिहार के लिए और आपके लिए भी। कि सीएजी का फिर हम सांगोपांग अध्ययन करते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, नियुक्ति कैसे होती है, पद से हटाया कैसे जाता है, उसके कर्तव्य शक्तियाँ क्या हैं, और उसकी समीक्षा क्या है, जो कि प्रश्न है। तो उसके पद भूमिका की हमें समीक्षा करनी है, तो इस तरह के प्रश्न 73वें 74वें संशोधनों ने ग्रामीण नगरीय सरकारों को अधिक प्रभावी महत्वपूर्ण बना दिया, आलोचनात्मक विवेचना। तब ये सब बड़ी आसानी से आप कर लेंगे, जब उस कोर्स को कर लेंगे तो। 3 साल के अब तक पेपर हुए, पीआईएल क्या है, 74वां संशोधन अधिनियम क्या है, तो ये सब आपके लिए बहुत आसान होने वाली चीज़ें हैं। भारतीय सरकार के परिदृश्य में प्रधानमंत्री की स्थिति, शक्ति, भूमिका का परीक्षण, वित्त आयोग, तो ये सब बहुत आसानी से आप हैंडल कर पाएँगे। तो वो
छोटा-सा एक कोर्स है, बहुत नॉमिनल फ़ी है, 100 नंबर जो आपका पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है, जीएस 4th पेपर का, आप जॉइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वर्ज़न। 90% से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएँगी। थोड़ा मैंने कहा कि प्री के जो ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ें हैं, हो सकता है कुछ वो इस कोर्स से ना हो, तो आप अपने लेवल पे करेंगे या 1-2 टॉपिक और 1-2 टॉपिक जैसे अब एससी-एसटी के लिए प्रावधान है, टोटल फैक्चुअल है। जनरली मेंस में यूपीएससी उस तरह की चीज़ें नहीं पूछता है, तो वो अभी आपको नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि आगे मेरे पास समय रहेगा, तो उस तरह के एक आध टॉपिक भी मैं कवर कर दूँ, लेकिन जैसे अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधित प्रावधान अब टोटल फैक्चुअल है। फिलहाल अभी आप कोर्स लेंगे तो ये नहीं मिलेगा। आगे मैं 100% गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि करवा ही दूँगा। प्रयास करूँगा कि समय रहेगा तो करवाऊँगा, अदरवाइज़ वो आप अपने से कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो वहाँ से मेंस में प्रश्न आए, सब्जेक्टिव प्रश्न आए, उसकी संभावना कम होती है। हाँ, ऑब्जेक्टिव आएगा तो प्री में आपने वैसे भी पढ़ा है। तो फिर आपको लगता है ज़रूरत, तो आप ये 100 नंबर के पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारा ये रिकॉर्डेड कोर्स जॉइन कर सकते हैं। पीआईसीएस का ऐप है, उस पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, ऐप की लिंक मिल जाएगी। मेरा मोबाइल नंबर भी है। कोई भी किसी तरह की मन में शंका, डाउट है, आप डायरेक्ट मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं और अगर आपको ज़रूरत लगती है तो इस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।